हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले एक पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों अगर आप इनका जो डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है, 3 साल से ज़्यादा का कोई अंतर है और उसको आप सही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको कैसे सही कर पाओगे और आप भी अपना उसको सही करके आप अपना पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो और आप अपना पीएफ की पासबुक भी देख सकते हो, जिससे आपका बैलेंस भी नजर आने लगेगा। तो ये आप कैसे कर पाओगे, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कैसे आप उसका करेक्शन कर पाओगे, चेंज रिक्वेस्ट कैसे कर पाओगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा, बारीक से एक एक पॉइंट समझाऊंगा और अपलोड करना भी आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से करते हैं। तो बस थोड़ा सा हल्का सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आपको सबसे पहले ईपीएफओ टाइप कर देना, गूगल से भी आप कर सकते हो या क्रोम ब्राउजर से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको ईपीएफओ टाइप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं क्रोम से दिखा रहा हूँ आपको। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा यूएएन। तो यहाँ से आपको यूएएन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे यूएनए ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं यहाँ क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यह यहाँ से क्लिक हो गया है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आप इसमें किस प्रकार से काम कर पाओगे और आप भी अपना जो डेट ऑफ बर्थ का इशू है 3 साल से ऊपर का, उसको आप सही कर पाओगे। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, तो आपको कैसे करना है ध्यान देना है। तो उसके लिए ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो अब आपको यहाँ कोने में दिख रहा होगा एक तीर का सा निशान। तो आपको इस तीर के से निशान पर क्लिक कर देना। कोशिश करता हूँ आपको यहाँ दिखाने की। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइड मोड में इसको कर लेना है, ताकि आपका मोबाइल में सभी फोल्डर प्रॉपर खुले और कभी भी कोई एरर ना आए। यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर एक डेस्कटॉप मोड आ गया है साइड का, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से आगे नीचे की तरफ आप देखोगे एक टीवी का सा स्क्रीन आ रहा है, एलईडी का, और यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। यहाँ पर चौकोर भी है। मैं क्लिक कर देता हूँ। मैं इसलिए पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कभी भी कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। नहीं तो आप अधूरे में रह जाओगे, तो आप कहोगे ये साइड तो खुल नहीं रही है प्रॉपर, पता नहीं क्या समझा रहे हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। यूएनए और पासवर्ड का ऑप्शन आता है, इसमें आपको अपना जो 12 डिजिट यूएएन नंबर होता है वह आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ पर आपको 12 डिजिट का जो यूएएन नंबर होता है वह डाल देना है। इसमें आपके पास जो पासवर्ड आपने बना रखा है वह डाल देना है। ये कैप्चा जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ तक शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आप कोशिश करता हूँ ये सब कुछ डालने के बाद लॉगिन हो, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको यहाँ से एक बैनर दिखेगा, इस बैनर को आपको यहाँ क्रॉस का निशान होता है उससे आप हटा देना है। यहाँ से हटाने के बाद में आपके सामने तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। तो अब आप कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर जो इसका इशू आ रहा था, यहाँ पर आपको होगा कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इसका सही है और आपको नाम भी इसका दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो इसका डेट ऑफ बर्थ है वह बिल्कुल गलत है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे गलत है, आपको इसका मैं अंतर भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर नाम दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख भी चुके होंगे। तो यहाँ पर जो इशू है ये हमको सुधारना है। नाम जो है ये एकदम सही है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वह गलत है। एक बार मैं दोबारा आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वह गलत है। तो इस डेट ऑफ बर्थ को मैं एक चौकर में आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इस डेट ऑफ बर्थ का जो इशू है इसको हमको सुधारना है। जो डेट ऑफ बर्थ आप नजर आ रही होगी, तो इसको सुधारने के लिए किस प्रकार से आप इसको सुधार पाओगे ये मैं आपको बता। तो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और यहाँ पर जो अंतर है वो अंतर दिखा देता हूँ। 3 साल से ज्यादा का अंतर है। अगर 3 साल से ज्यादा का अंतर होता है तो उसको कैसे सही करते हैं, और 3 साल से जो कम का अंतर होता है उसमें ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपका सादा रूप से हो जाता है। लेकिन आपका अगर 3 साल से ज्यादा का डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 10 साल का अंतर है या 3 साल से ऊपर का जितना भी अंतर है, मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे, तो उसको कैसे सुधारते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट की वैधता करता है कि ईपीएफओ की आपको उसके अंदर डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो आपको यहाँ नोटिस कर लेना है 1174, और जो इशू आ रहा है वो डेट ऑफ बर्थ का, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से टाइप करने की। यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर एक मैंने टाइप किया था नंबर, जिससे आप समझ गए होंगे
28/2/68। हमको यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखना है वो 28/2/68 लिखना है। एक मैं आपको यहाँ पर लिख कर ये बता भी चुका हूँ, यहाँ पर आपको देख लेना है। ये 68 है, ये 1968 है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने 68 डायरेक्ट लिख दिया है। 28 तारीख दूसरा महीना 1968। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस डेट ऑफ बर्थ को मुझे यहाँ पर लाना है, यहाँ पर ये मुझे शो होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, तभी जाके हम पीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अंतर भी आप आराम से देख सकते हो, कितनी साल का अंतर आ रहा है। 4 साल का एक आ रहा है, 2 साल का एक आ रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कितनी साल का अंतर है। मतलब कि 6-7 साल का जो अंतर आ रहा है वो महीना के अनुसार आप देख सकते हो, जो भी ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ, आपको 6 साल का अंतर है यहाँ पर। तो इस 6 साल के अंतर को हम कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए ईपीएफओ बोलता है कि डॉक्यूमेंट अलाउड, मतलब डॉक्यूमेंट की मांग करता है कि आपको डॉक्यूमेंट देना कौन कौन सा है, वह मैं आपको बता देता हूँ। और कैसे उसको फिल करते हैं, कैसे उसको भरते हैं, वो पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर अंतर तो आप देख चुके होंगे, अब इसको कैसे करना है वह मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन आ रहा है। इस मैनेज के ऑप्शन पर आपको कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, जो आप डेट ऑफ बर्थ का इशू है उसको सुधार सकते हो, नाम सुधार सकते हो। तो इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट की मांग करती है। अगर जैसे आप 3 साल से ज़्यादा का अंतर होता है, उसको सुधारने के लिए आपको यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वह भी बताऊंगा, कैसे उसको फिल करना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही बेसिक डिटेल का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर फर्स्ट वाला ही आपको दिख रहा होगा। तो इसको क्लिक कर देना इस वाले ऑप्शन पर। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, आप यहाँ देख सकते हो। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। तो आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो यहाँ पर नाम है वह एकदम सही है, मोफी जूल और अक्यू। तो आप यहाँ देख सकते हो नाम एकदम सही है, लेकिन जो इशू आ रहा है वो ओनली डेट ऑफ बर्थ का आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे अंतर का दिखाऊंगा, आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। यहाँ पे पहले मैं नाम है जो उसको एंटर कर देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको इशू डालूंगा। तो उसके लिए आपको दिख रहा होगा, जो ये डेट ऑफ बर्थ है इसका डेट ऑफ बर्थ हमको चेंज करना है, और ये डेट ऑफ बर्थ का इशू है जो आपको। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है हमें है, जो इस जगह पे चेंज रिक्वेस्ट होती है इसमें डालना है 28/2/68। और इसके लिए डॉक्यूमेंट की मांग होगी, वो कैसे आएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ, अवेलेबल जो डिटेल है वो पीएफ ऑफिस के पास हमारी यहाँ पर है, लेकिन जो हमारा जो डिटेल है ये है, इसमें डेट ऑफ बर्थ है वह गलत है। तो चेंज करवाने के लिए हमको यहाँ पर डालना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कैसे लगाना है वह भी पूरा बता देता हूँ आपको। यहाँ जो चेंज रिक्वेस्ट की डिटेल है उसका डेट ऑफ का जो इशू है वह डेट ऑफ बर्थ में यहाँ से आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 28 ब्रैकेट 02 इस प्रकार का ब्रैकेट, और उसको दिख रहा होगा 1968। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं टाइप कर चुका हूँ 28/2/1968। तो यहाँ समझ में भी आपको आ गया होगा, कुछ इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर इसको टाइप करके हटोगे तो आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट का एक इशू आएगा कि आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगाना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो आप डाल रहे हो, ऐसा कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो उसको मैं बताऊंगा क्या क्या उसकी डिटेल होती है। इसको डालते के साथ ही आप यहाँ देख लेना। और आप यहाँ देख सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ आपको अलर्ट आ गया, मतलब ये चेतावनी आपको दे रहा है कि इसको पढ़ लेना है आपको, उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, कोशिश करता हूँ यहाँ से एक एक पॉइंट समझाने की। यहाँ पर जो इशू है डॉक्यूमेंट का आ रहा है, और यहाँ देख सकते हो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट आपको पढ़ लेना है। आपका जो सर्टिफिकेट के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाना है, आपका 3 साल से ज्यादा का जो अंतर को आप ठीक कर रहे हो उसके लिए आप देख लेना, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ एंड डेट, मतलब कि कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो जो बर्थ एंड सर्टिफिकेट से मिलता हुआ हो, और या रजिस्ट्रेट द्वारा उसका रजिस्ट्रेट हो और सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो। आपको समझ में आ गया होगा, गवर्नमेंट द्वारा वह जारी किया गया हो, बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट द्वारा जारी हो। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो जन्म का प्रमाण पत्र होता है उसके अनुसार हो। तो उसके आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट बता देता हूँ, एनी स्कूल एजुकेशन रिलेटेड मतलब सर्टिफिकेट, मतलब कि ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो स्कूल से संबंधित कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो, जैसे 10वीं का मार्कशीट होता है, 12वीं का मार्कशीट होता है, एक मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट हो स्कूल का, जो आपको इसका लगा सकते हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड का एक एग्जाम होता है 10वीं का 12वीं का, उसके अनुसार आप इसका लगवा सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
और आपको थर्ड ऑप्शन दिखता है सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन सर्विस रिकॉर्ड ऑफ PSU गवर्नमेंट। तो ये बोल रहा है कोई आपको सरकारी नौकरी के अनुसार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो सर्विस का एक आपको दिखाता हो, गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो सर्विस के संबंधित दिखाता हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब चौथा पॉइंट आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट अगर आपके पास है और उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है तो उसका आप लगा सकते हो, जो आपको चेंज करना है। ये 3 साल से ज्यादा के अंतर के लिए मांग होती है, EPFO इनको मांगता है। तो पांचवा पॉइंट आता है एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया हो और जिसको मान्यता प्राप्त हो और वह डेट ऑफ बर्थ मान्य हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और छठा पॉइंट आता है मेडिकल सेट बाय सिविल सर्जन। तो हम इसी पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं। हम इसका यूज करके और जो सर्टिफिकेट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका यूज करके हम एक डेट ऑफ बर्थ में सुधार करेंगे। जो आपको दिख रहा होगा 6 साल का अंतर था, वह मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसको सुधारूंगा। तो नीचे का पॉइंट मेरे पास है और इसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो इसको मैं लगाऊंगा और हमारा काम हो जाएगा। ये बोल रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई ऐसा मेडिकल द्वारा सर्टिफिकेट जारी हो चिकित्सा अधिकारी द्वारा या कोई भी सर्जन द्वारा, जो आपकी मतलब कि जो जन्म है उसको घोषित कर सकता है कि आपका जन्म ये है और आपकी इस समय साल ये है, आप इतने साल के हो चुके हो। तो वह अपना मोहर लगाएगा, सील लगाएगा, उस पर साइन करके वेरीफाइड करके देगा, जो एज सर्टिफिकेट में कहलाता है। तो इसका हम यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे लगाएंगे ये आपको बता देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से क्रॉस आ रहा है, इससे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ। अब यहाँ पर जैसे ही आपको दिख रहा होगा, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ जो ऐसा डेट ऑफ बर्थ का है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि चूज फाइल। तो आपको यहाँ से फाइल को लगाना है, यूज करना है। तो आप जो भी फाइल है आपको चूज करके यहाँ से लगा सकते हो। ऑप्शन आते हैं वो कैसे लगाना है ये भी बताऊंगा। उससे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ का मैं इशू दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ। यहाँ पर जो दिख रहा है फाइल, इस पर मैं क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट फोटो भी लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फोटो नहीं लेगा, या एक PDF के अंदर फाइल को लेता है। तो आपको पहले से PDF फाइल बना लेना है और जब आपको लगाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके आपको PDF फाइल का ऑप्शन होता है उसको चुन के दिखा देता हूँ। जो मेरे पास फाइल है वह मेरे क्लिक कर यहाँ पर आगे कुछ इस प्रकार के। तो यहाँ पर डायरेक्ट कैमरे का भी ऑप्शन आता है और कंप्यूटर इमेज का भी आता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक फाइल का, तो फाइल से मैं उसको चुनूंगा। तो फाइल पर क्लिक करके मैं उसको हेरूंगा और वो मेरा कहाँ पर है उसको मैं अपलोड करूंगा। तो ये मैं आपको पूरा प्रोसेस भी दिखा रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आ जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख, यहाँ से मेरा PDF नहीं आएगा, सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये PNG में और JPG 4G वगैरह में है। तो मैं यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है कोने में, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। कैसे करना है वह मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर एक पर्सनल होती है, इसलिए मैंने इसको जल्दी स्क्रॉल कर दिया है ऊपर की तरफ। इस पर फिंगर रख के इसको ऊपर की तरफ खींच दिया है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे की जो डिटेल होती है वह आ गई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने जो PDF बना रखा है वह WPS ऑफिस के अंदर बना रखा है। आप इसका यूज करके बना सकते हो। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से क्लिक करके जो मेरा फाइल है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। क्लिक करते ही यहाँ पर जो मेरा फाइल है कुछ इस प्रकार से खुल गया। अब आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो मेरा फाइल है वो टुडे, तो मतलब अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टुडे का डॉक्यूमेंट आ रहा है। टुडे मतलब आज ही मैंने बनाया है। और आप यहाँ देख सकते हो इसमें डॉक्यूमेंट का जो लिख रहा है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। ये 42 KB का है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन मैं कोशिश करता हूँ आपको तीर के निशान से भी दिखाएं। यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसको मैं लूंगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ प्लीज रिमूव का कुछ ऑप्शन आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है। उसके लिए आपको गैप खत्म कर देना है। PDF बनाते समय PDF के अंदर जो फाइल होती है उसका गैप खत्म करके आपको उसको तब सेव करना है। तो जब वो सेव हो जाएगा तब आपको उसको उसको सेव करने के बाद उसको चूज फाइल पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर देना है। तो मैंने वो प्रोसेस कर दिया है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ये अपलोड करने का डॉक्यूमेंट का, क्योंकि इसमें आपको एरर भी आ सकता है, आपसे होगा नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ, आपको बता भी चुका हूँ। चूज फाइल पर क्लिक करके आपको जैसे स्पेस का आता है तो वो बोलता है कि रिमूव स्पेस, तो आपको स्पेस खत्म करके तब फाइल को PDF को सेव करना है। उसका स्पेस का मतलब उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। जो नाम होता है उसमें गैप खत्म कर देना है आपको। उसको एकदम भिड़ भिड़ के अक्षर आने चाहिए। तब भिड़ भिड़ के अक्षर आएंगे तो फिर उसको आपको सेव करना है, तो आपका सेव हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं कर चुका हूँ और हमारा ये PDF इसने ले लिया है। और अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होता है,
मैं कोशिश करता हूँ उसको दिखाने की। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन एक आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी फाइल भी चली जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट भी अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ करेक्शन के लिए। जो हमारे डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ उसको दिखाने की एक बार और। आपको ये इशू बदलवाना है मुझे। डॉक्यूमेंट में सेव कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, और यहाँ पर अब मैं सब कुछ प्रोसेस करने के बाद में अपडेट कर देता हूँ, अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से 7 साल का 6 साल का अंतर आ रहा था, तो ये हमारा हो जाएगा। इधर में डेथ जो सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ बर्थ के तरीका होता है एक, जो मेडिकल द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जन्म का प्रमाण पत्र होता है एक प्रकार का, वो जिसमें घोषित किया जाता है कि इसका एज सर्टिफिकेट यह है। तो ये मैं लगा चुका हूँ। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, अपडेट पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो डिटेल को आपको देख लेना है, चेक करना है कि मैं जो डेट ऑफ बर्थ डाला है वह सही है या नहीं है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन आता है, तो एक बार आपको यह क्लियर कर लेना है कि नाम वगैरह से एकदम सही है, डेट ऑफ बर्थ मैं सुधरा रहा हूँ, जो मैंने डाली है वो सही है, और हम अपलोड भी डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। तो अब ये मेरी चेंज रिक्वेस्ट है, इस पर आपको एक बार फोकस कर लेना है। उसके बाद में आपको, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आ चुका है। यस और नो में से आपको मैं बता देता हूँ, अगर ये डिटेल एकदम सही है, आपने चेक कर ली है, नाम को भी एक बार आप चेक कर लेना है। अगर आपको ये सब कुछ ठीक लग रहा है तो आपको यस कर देना है, या फिर आप नो करके इसको दोबारा भी एडिट कर सकते हो, इसको सब कुछ डिटेल सही डाल सकते हो। उसके बाद में आपको सेव कर देना है, यस कर देना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यस पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डाटा पूरा सेव हो जाएगा। हमारी कुछ दिनों बाद जो भी इसका प्रोसेस लगता है, ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस वाइज जिनका उनके पास वर्क होता है, उसके अनुसार यह सेलेक्ट कर देगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका जो 7 साल का 3 साल से ज्यादा का जो अंतर होता है, वह आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अंतर था वह 7 साल 6 साल का अंतर आ रहा था, तो यह हमारा सही हो जाएगा। मैं डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन कर सकते हो, और उसको किस प्रकार से उसको चेंज रिक्वेस्ट में डाल सकते हो, और आपकी जो डॉक्यूमेंट लगेगा किस प्रकार से आप अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।